आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। समृद्ध दस्तक की दस्तक दून में आज जुटेंगे नामी निवेशक। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड को समृद्ध दस्तक बनाने के लिए देश दुनिया के निवेशक आज राजधानी देहरादून में जुटेंगे। औद्योगिक निवेश जुटाने के लिए शुक्रवार से प्रदेश सरकार का दूसरा 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन शुरू होगा। पीएम नरेंद्र मोदी वन अनुसंधान संस्थान FRI में 5000 से अधिक निवेशकों और प्रतिनिधियों की मौजूदगी में निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वह हाउस ऑफ हिमालयाज की लॉन्चिंग करेंगे। साथ ही उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। सम्मेलन में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सज्जन जिंदल, बाबर रामदेव सरीखे नामी उद्योगपति और औद्योगिक घरानों के MD और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकी व ब्रिटिश मीडिया का दावा, चीन के पूर्व विदेश मंत्री की हत्या आरोप शी जिनपिंग पर। पहली बार विश्वविद्यालयों में 3 से 6 माह का कौशल पाठ्यक्रम। तो देश के सभी विश्वविद्यालयों में पहली बार 3 से 6 महीने तक के कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होंगे। नौकर पेशा, व्यापारी, गृहिणी, सेवानिवृत्ति या कॉलेज छात्र इन पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं। दाखिले के लिए 12वीं पास या उसके समकक्ष योग्यता जरूरी होगी। इस पढ़ाई में छात्र कम से कम 12 क्रेडिट और अधिक से अधिक 30 क्रेडिट ले सकते हैं। तोमर, पटेल और रेणुका के इस्तीफे स्वीकार। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस। चुनाव नतीजों के 4 दिन बाद भी बना हुआ है। हालांकि 2 राज्यों में स्थिति साफ होने लगी है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने वाले 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह सरुता के मंत्री पद के इस्तीफे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिए। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में संभाला मुख्यमंत्री का पद। तो कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दहेज में मांगी BMW व जमीन, डॉक्टर ने दे दी जान। 2024 में दम दिखाएंगे इसरो के 10 मिशन। तो अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ने के लिहाज से साल 2024 भारत के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। इस दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 3 प्रमुख रॉकेटों से अहम मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा। इन्वेस्टर समिट का आगाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दून में 2 दिवसीय समिट का उद्घाटन। स्कूल और कॉलेजों में 2 दिन अवकाश। तो इन्वेस्टर समिट में VIP मूवमेंट और ट्रैफिक डाइवर्जन को देखते हुए DM सोनिका ने सभी शिक्षण संस्थानों में 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। ऐसे में प्री प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, जूनियर हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज, सभी कोचिंग सेंटर, पुस्तकालय, स्पोर्ट्स सेंटर और औद्योगिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों में छुट्टी रहेगी। 3 केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर, 4 को अतिरिक्त प्रभार। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरुता का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इंडिया की बैठक में सीट बंटवारा होगा मुख्य मुद्दा। कुमाऊं के ट्रक संचालकों की हड़ताल खत्म। तो ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने गुरुवार को कुमाऊं कमिश्नर के मिले आश्वासन के बाद तीसरे दिन हड़ताल समाप्त कर दिया। शुक्रवार को कुमाऊं में ट्रकों का संचालन सामान्य हो गया। वीवो पर अरबों रुपए चीन भेजने का आरोप। तो ED ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो और कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया है। धन शोधन रोकथाम अधिनियम के आपराधिक धाराओं के तहत गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने शिकायत दायर कर और इस मामले में गिरफ्तार लोगों के अलावा वीवो कंपनी को भी आरोपी बनाया। पर्वतीय क्षेत्रों में बॉन्ड वाले डॉक्टरों का सत्यापन होगा। तो राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात बॉन्ड वाले डॉक्टरों का सत्यापन होगा। कई डॉक्टर के अस्पताल में उपलब्ध न होने की शिकायतों के बाद इसके निर्देश दिए गए हैं। LT शिक्षकों का होगा अंतर मंडलीय तबादला। तो LT कैडर के शिक्षकों
के अंतरमंडलीय तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंडल परिवर्तन करने के इच्छुक शिक्षकों से आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर सभी शिक्षकों के आवेदन मिलने के बाद आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मंडल परिवर्तन का मौका केवल 3 साल से अधिक सेवाएं दे चुके एलटी शिक्षकों को मिलेगा। भीमताल में गुलदार ने महिला को मार डाला। तो भीमताल की ग्राम सभा मलुआ ताल के तोक कसाइल में गुरुवार दोपहर जंगल में घास काट रही एक महिला को गुलदार ने मार डाला। साथ गई दूसरी महिला और उसके साथ मौजूद बच्चे ने भागकर किसी तरह जान बचाई। वहीं गुलदार के हमले की सूचना के बाद महिला को तलाशने गए 4 लोग अंधेरा होने के कारण जंगल में ही फंस गए, जिन्हें मशाल की मदद से ग्रामीणों ने रात करीब 11:30 बजे तलाशा। महिला का छत विच्छेद शव भी बरामद कर लिया गया है। 5 हादसे, भाजपा नेता समेत 3 लोगों की मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, 5 अलग अलग सड़क हादसों में भाजपा नेता समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। चालान समाधान नहीं, पार्किंग का प्रबंध करें। तो हाईकोर्ट ने नैनीताल में पुलिस प्रशासन को पार्किंग स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। तोमर की जगह अब अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री हैं। कितने बांग्लादेशियों को नागरिकता। तो नागरिक कानून की धारा 6A की सुनवाई के दौरान मांगे केंद्र से आंकड़े। IAS अधिकारी मनीषा पंवार ने लिया VRS। तो वर्ष 2018 में उत्तराखंड सरकार के पहले निवेशक सम्मेलन की सूत्रधार रही वरिष्ठ IAS अधिकारी मनीषा पंवार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। 1990 बैच की IAS मनीषा अपर मुख्य सचिव पद पर थी। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। तो फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज के आह्वान पर बृहस्पतिवार को मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना दिया। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 21 सूत्री मांग पत्र भेजा। भूसा स्टोर की छत पर लगी रॉड पर लटका मिला शव। तो पशु चिकित्सालय नंदप्रयाग में अनुसेवक के पद पर कार्यरत कर्मी का शव पशुपालन विभाग के भूसा स्टोर की छत पर लोहे की रॉड पर लटका मिला। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को पुलिस चौकी नंदप्रयाग को सूचना मिली कि पशु चिकित्सालय नंदप्रयाग में अनुसेवक सवर सिंह नेगी पुत्र बख्तावर श्रीनिवासी बगड़ नंदप्रयाग जाली चमोली उम्र 58 वर्ष का पशु चिकित्सालय के भूसा स्टोर पर फांसी लटका मिला। बड़कोट में सड़क दुर्घटना में 1 की मौत। तो विकासनगर बड़कोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती देर रात चामी के निकट कार दुर्घटना में 1 की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हो गया। नौगांव पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार गत बुधवार रात्रि करीब 9:30 बजे कार चामी के निकट सड़क से लगभग 50 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई। वाहन में 2 लोग सवार थे। कोटद्वार से मुंबई के लिए रेल सेवा आरंभ। तो नागरिक मंच ने कोटद्वार से बनारस व मुंबई के लिए भी सीधी रेल सेवा आरंभ करने की मांग की है। इसके साथ ही कोटद्वार से चलने वाली रेल सेवा को जयपुर तक विस्तार देने की भी मांग की गई। जनरल रावत की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया। तो देवभूमि विकास संस्थान की ओर से नगर निगम ऑडिटोरियम में प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत की पुण्यतिथि में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 11 बच्चे राज्य स्तर के लिए चयनित। तो जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता में बाल वैज्ञानिकों की ओर से तैयार प्रोजेक्ट रिपोर्टों पर निर्णायक मंडल ने विस्तार पूर्वक जानकारी ली। स्मार्टफोन चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। वहीं खबर उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में माघ मेले की तैयारियां शुरू हुई। मृग के मांस के साथ 2 पकड़े। तो जोशीमठ से खबर है, नंदा देवी नेशनल पार्क जोशीमठ की टीम ने 2 वन तस्करों को गिरफ्तार किया है। निर्धन छात्राओं को कंबल वितरित। तो कोटद्वार से खबर है, कोटद्वार में अतिक्रमण पर भड़की व्यापारी समिति। पुरोला में निवर्तमान चेयरमैन 12 तक जवाब पेश करे। तो हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिए निर्देश। सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है झंडा दिवस। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को लगाया फ्लैग। मुख्यमंत्री धामी बोले, सैनिकों पर हमें गर्व है।
निजी स्कूल की छात्राओं को नहीं मिलेगा नंदा गौरा का लाभ, तो सिर्फ सरकारी स्कूल की छात्राएं होंगी लाभान्वित। तो 51,000 की राशि छात्राओं के खाते में। तो 12वीं पास छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सरकार की ओर से 51,000 रुपये की राशि सीधे खाते में भेजी जाती है। निवेश होने से उत्तराखंड भरेगा विकास की उड़ान। जमीन तैयार, वन, शिक्षा, रियल एस्टेट में करार। तो प्रदेश सरकार उत्तराखंड में निवेश के करीब 3 लाख करोड़ की करार कर चुकी है। अंबानी कर सकते हैं बड़े निवेश का ऐलान। तो नामी उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का देवभूमि उत्तराखंड से खास लगाव है। निजी स्कूल खोलने के लिए होगा 500 करोड़ का निवेश। तो प्रदेश के 5 पर्वतीय जिलों में निजी स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग का गुजरात की कंपनी के साथ 500 करोड़ रुपए के निवेश पर करार हुआ है। सरकार का इन क्षेत्रों पर फोकस। तो पर्यटन, आयुष, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बागवानी, विनिर्माण, ऊर्जा, अवस्थापना, लॉजिस्टिक और IT आदि शामिल हैं। हाउस ऑफ हिमालयज के नाम से पहचाने जाएंगे प्रदेश के उत्पाद। सम्मेलन के लिए FRI के ग्राउंड में बसाया मिनी सिटी। तो एंट्री गेट से लेकर मुख्य पंडाल तक सबके लिए अलग व्यवस्था की गई है। मेहमानों को प्लेटिनम, गोल्ड व डायमंड श्रेणी में मिलेंगे व्यंजन। तो खाने के साथ ब्लैक वाटर दिया जाएगा। ताज ग्रुप को मिली है जिम्मेदारी। 48 घंटे के लिए रखेंगे व्यंजनों के सैंपल। बीस को सेवा योजना विभाग लगाएगा रोजगार मेला। कई नामचीन कंपनियां लेंगी भाग। तो जिले के शिक्षित बेरोजगारों के लिए नौकरी का एक और अवसर आया है। जिला सेवा योजना कार्यालय हरिद्वार की ओर से 20 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी जो है पोर्टल पर पंजीकरण करना जरूरी होगा। तो इसके लिए इस वेबसाइट दी गई है www.ncs.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। बिजली चोरी के मामले में 7 पर मुकदमा दर्ज किया गया। प्रेम में दीवानी हुई किशोरियां, देहरादून में रचाया विवाह। तो 2 किशोरियां एक दूसरे के प्रेम में घर छोड़कर चली गई। देहरादून में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। पुलिस ने एक किशोरी को बरामद कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। समिति के सदस्यों ने किशोरी को समझाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं दूसरी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें सहायक लेखाकार परीक्षा का चयन परिणाम 23/10/2023 को घोषित किया गया था। इस चयन परिणाम के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के पुनः परीक्षण से यह संज्ञान में आया है कि कतिपय अभ्यर्थी विज्ञापित पदों के सापेक्ष अर्हता धारित नहीं करते हैं या उनके द्वारा आवेदित श्रेणी उपश्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं करते। इसके साथ ही अल्पसंख्यक विभाग के लिए विज्ञापन में एक पद अनारक्षित श्रेणी में तथा एक पद अनुसूचित जाति के लिए विज्ञापित किया गया था, परंतु चयन परिणाम के लिए तैयार किए गए वितरण में अनुसूचित जाति के स्थान पर अनुसूचित जनजाति अंकित हो जाने से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उक्त विभाग के लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी का चयन हो गया है, जो कि विज्ञापित पद के क्रम में त्रुटिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त रिट याचिका संख्या जो क्या पे दिया गया है कि अधीन कतिपय अभ्यर्थी के चयन परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गए हैं, परंतु परीक्षण में यह संज्ञान में आया है कि अनुक्रमांक 102119 एवं अनुक्रमांक 112314 के अभ्यर्थियों के प्रकरण उक्त याचिकाओं से आच्छित नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त त्रुटियों के दृष्टिगत मान्य आयोग द्वारा चयन परिणाम दिनांक 23/10/2023 को निरस्त कर दिया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में विज्ञापित पदों के क्रम में अभ्यर्थियों की अर्हता, उनके द्वारा पदों हेतु प्रस्तुत की गई वरीयता एवं लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 का संशोधन चयन परिणाम घोषित किया गया है। अभ्यर्थी जो है pcs.uk.gov पर इसके परिणाम देख सकते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें प्रधानाचार्य श्रेणी 2 परीक्षा को लेकर किया है। तो इसमें बताया गया है कि प्रधानाचार्य समूह ख के रिक्त 18 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन दिनांक 13/10/2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें प्रश्नगत हेतु शैक्षिक अर्हता में इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार को भी सम्मिलित किया गया था। उक्त दृष्टिगत प्रधानाचार्य
परीक्षा 2023 हेतु आवेदन करने से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु वेबसाइट जो है वो 8 दिसंबर से 18 दिसंबर तक लिंक प्रदान की जा रही है। इसके लिए उक्त के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आयोग की वेबसाइट psec.ug पर प्रसारित विज्ञापन दिनांक 13/10/2023 तक अवलोकन अवश्य कर लें। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो ड्यूटी मैनेजर जूनियर ऑफिसर के 828 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ULB हरियाणा में 78 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे सूचना प्रणाली में 18 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए अभ्यर्थी 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 115 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 21 सहायक अनुदेशक खेल अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 13 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चंपावत में लगेगी प्रदेश की पहली वाइन फैक्ट्री, तो उत्तराखंड की पहली वाइन फैक्ट्री चंपावत जिले में लगाई जाएगी। बंद कमरे से बाहर आएंगी मूर्तियां, दर्शन कर सकेंगे लोग। 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुजी थाना बंद हुआ। अब तेंदुए के हमले में महिला की जान गई। ईसाई धर्म में नहीं मिल रहा था लाभ, हिंदू धर्म ही हमारी पहचान। आम पड़ाव के पास कार खाई में गिरी, भाजपा नेता की मौत हो गई। तो नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आम पड़ाव के पास कार खाई में गिरने से युवा भाजपा नेता सचिन कुमार जोशी की मौत हो गई। रात में हुए इस हादसे की जानकारी बृहस्पतिवार को सुबह मिली। सचिवालय से बर्खास्त कर्मियों के मामले पर सुनवाई 11 को, तो हाईकोर्ट में विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद सचिवालय का पक्ष सुनने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 11 दिसंबर तय की गई है। ट्रेडिशनल मेडिसिन पर अनुसंधान शुरू करेगा एम्स। फिर चर्चा में निर्दलीय विधायक उमेश का 5 वर्ष पुराना वीडियो, तो हरिद्वार के खानपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का 5 वर्ष पुराना वीडियो इन दिनों फिर चर्चाओं में है। 217 परिचालकों ने पूरे नहीं किए निर्धारित किलोमीटर। प्रेमनगर में मैक्स चोरी तलाश में हरियाणा बॉर्डर तक गई पुलिस, तो प्रेमनगर क्षेत्र से चोरों ने एक मैक्स वाहन चोरी कर लिया। पुलिस चोरों की तलाश में हरियाणा बॉर्डर तक पहुंच गई। पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिलकर भारतीय लोगों को ठगने वाला राजस्थान से गिरफ्तार हुआ। दून निवासी स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु राय बलिदान, तो दून के जैतनवाला निवासी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु राय बीते 4 दिसंबर को हैदराबाद में बलिदान हो गए। प्रशिक्षण उड़ान के दौरान उनका विमान क्रैश हुआ। इस दौरान उनके साथ एक विदेशी प्रशिक्षु भी था। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दून में 2 दिन बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। देहरादून समेत पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार, तो दून समेत प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। पारा सामान्य से अधिक होने से कड़ाके की ठंड से राहत है। मौसम विभाग के अनुसार दून में अगले 2 दिन निवेशक सम्मेलन के दौरान आसमान साफ रहेगा। चटक धूप खिलने के साथ ही तापमान सामान्य या उससे अधिक रहने का अनुमान है। गुरुवार को उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में आसमान साफ रहा। देहरादून समेत ज़्यादातर क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। हालांकि सुबह शाम ठिठुरन महसूस की जा रही है। निवेशक सम्मेलन अतिथियों के स्वागत को सजकर तैयार हुआ देहरादून। 3200 मेगावाट की परियोजनाएं संवारेंगे आर्थिकी। आवासीय परियोजनाओं को 10,500 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर करार मिला। शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। सम्मेलन को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, तो वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित निवेशक सम्मेलन में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। ठेली हटाने पर विवाद, 2 समुदाय के लोग भिड़े, तो हरिद्वार से खबर रही है। कनखल क्षेत्र के जमालपुर कला गांव में हुआ विवाद। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने हंगामा शांत कराया। पनियाला रोड का बजट पास हुआ, वह भी आधा अधूरा। गोकसी की सूचना पर पुलिस का छापा, 210 किलो मांस बरामद, तो हरिद्वार से खबर आई है। निर्विरोध निर्वाचित हुए शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई खानपुर के पदाधिकारी। श्यामपुर कांगड़ी में 10 बीघा अवैध प्लाटिंग सील की गई।
बैंक प्रबंधक पर कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया। गो के सिम के आरोपी में 3 गिरफ्तार हुए, 2 फरार हो गए। नहर पटरी पर चरस पी रहे युवक से मारपीट कर बाइक लूटी। तो हरिद्वार से खबर आई है। वीवो ने देश से अवैध तरीके से अरबों रुपए चीन भेजे। मिनिस्टर कर्मचारी का आंदोलन, कामकाज ठप रहा। 2 ब्लॉकों में शिक्षकों को नहीं मिला दिवाली बोनस। तो रायपुर और डोईवाला विकास खंड के शिक्षकों को अब तक दिवाली का बोनस नहीं मिला है। नियुक्ति की मांग के लिए प्रदर्शन किया। तो चयनित आयुर्वेद डॉक्टरों ने गुरुवार को आयुर्वेदिक निदेशालय में बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। मां को बेटे का दोस्त बताकर 35 लाख ठगने वाला पकड़ा। तो 35 लाख रुपए की साइबर ठगी के आरोपी को साइबर थाना पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। युवती का मोबाइल लूटने के 3 आरोपी गिरफ्तार। तो इंजीनियर्स एनक्लेव में युवती का मोबाइल लूटने के 3 आरोपी बसंत विहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। कल नहीं चलेगी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। का काठगोदाम और पुरानी दिल्ली के बीच संचालित होने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 9 दिसंबर शनिवार को नहीं चलेगी। MBPG MAPTA की बैठक 9 को होगी। MSc बायोटेक्नोलॉजी का परीक्षाफल घोषित हुआ। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से MSc बायोटेक्नोलॉजी चौथे सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों को फिर आवेदन का मौका। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन को लेकर छात्रों को अंतिम मौका देते हुए 9 दिसंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया गया है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से 3 दिनों से 60 करोड़ की चपत लगी। टंकियों से बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी। 63 सड़कों की मरम्मत के लिए 26 करोड़ की जरूरत पड़ी। 48 परिवार निजी उद्यमों के भरोसे हैं। नैनीताल जिले में सिपाहियों से ज़्यादा दरोगा लापरवाह हुए। शिक्षा की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता। तो गुरुवार को विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों के प्रतिनिधियों की बैठक में बोले कुलपति। कराटे और बॉक्सिंग में खिलाड़ियों ने दिखाया दम। अधूरे दस्तावेज पर नहीं मिली छात्रवृत्ति। मानसी ने सबसे सुंदर पोस्टर बनाया। नए साल में बढ़ेगी इंटरनेट की स्पीड। तो कुमाऊं में इंटरनेट स्पीड को तेज करने के लिए BSNL की ओर से फेज 9.2 प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। आयोग आज जारी करेगा प्रवेश पत्र। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन 23, 24, 26 और 27 दिसंबर को राज्य के 14 नगरों में होगा। प्रवेश पत्र 8 दिसंबर को आयोग की वेबसाइट पर जारी होंगे। फुटबॉल के फाइनल मुकाबले को 25 खिलाड़ियों का चयन हुआ। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने सभी का दायित्व। कालसी के BO को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। वही खबर है विकासनगर से कार खाई में गिरने से युवक की मौत। तो कालसी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार देर रात चामी के निकट अनियंत्रित कार खाई में गिर गई। कार में सवार एक व्यक्ति मनीष पुत्र मदन पाल निवासी बरोटी वाला विकासनगर की मौके पर मौत हो गई, जबकि रवि कुमार पुत्र संतराम निवासी श्रीनगर घायल हो गया। नागनाथ में 108 सेवा का केंद्र खोलने की मांग की गई। लोन के नाम पर 1,30,000 रुपये ठगे गए। हिंदी के प्रोफेसर की नियुक्ति की मांग की गई। तो चक्राता से खबर आई है। बाल शोध मेले में छात्र छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा। त्यूनी की गांवों में बस सेवा बंद होने से लोगों में आक्रोश है। कनिष्ठ अभियंता के प्रवेश पत्र आज जारी होंगे। दून में मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी 11 से होगी। IIM में 372 कैडेटों की कदमताल ने भरा जोश। तो देहरादून में 9 दिसंबर की सुबह आयोजित होगी पासिंग आउट परेड। 12 मित्र देशों के 29 जेंटलमैन कैडेट भी होंगे पास आउट। राज्यपाल और CM ने सेना झंडा कोष में अंशदान किया आह्वान। 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी का हाल जानने पहुंचे लोग। उत्तराखंड सब एरिया के नए कमांडर ने कार्यभार संभाला। ऋषिकेश एम्स परंपरागत दवाओं पर भी शोध करेगा। स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए स्वयं पर ध्यान दें। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प जल्द होगा। हरिद्वार में 20 को लगेगा रोजगार मेला। दीपेंद्र दक्ष मृत्युंजय व्यापार मंडल के महामंत्री बने। गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव मनाया।
कला उत्सव के विजेताओं को सम्मानित किया गया। नाबालिग से काम कराने पर दुकानदारों पर केस दर्ज किया गया। आधी रात तक जंगल में युवकों को तलाशते रहे तो भीमताल के कसाइल के ग्रामीण मसाल लेकर तलाश में निकले। 11:30 बजे महिला का शव और जंगल में फंसे युवक मिले। गर्जित क्षेत्र में बाघ ने किया युवक पर हमले का प्रयास। तो रामनगर से खबर है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास लोगों पर वन्य जीवों के हमला नहीं रुक रहा है। गुरुवार को गर्जिया क्षेत्र में बाघ ने एक और युवक पर हमले का प्रयास किया। गनीमत रही युवक बाल बच गया। सड़क हादसे के आरोपी ट्रक चालक दोष मुक्त हुआ। नाबालिग के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो बेतालघाट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थानाध्यक्ष महेश जोशी ने बताया कि कार्तिक चौहान पुत्र रामचंद्र निवासी सेक्टर 126 करीब 2 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ नाबालिग को अपहरण करने का मुकदमा दर्ज था। आरोपी को गुरुवार को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया। वीडियो जारी कर शिक्षिका ने लगाया आरोप। हल्द्वानी से गुरुग्राम के लिए सुबह 10 बजे मिलेगी रोडवेज बस। दोस्त की कार लेकर रानीखेत गए थे सचिन। तो जोलीकोट के पास हादसे में जान गंवाने वाले भाजपा नेता सचिन जोशी बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे वह अपने दोस्त की कार मांगकर टेंडर डालने के लिए बगवाली पोखर रानीखेत गए थे। शाम 7:30 बजे उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन कर वापस लौटने की जानकारी दी। उस समय सचिन कैची धाम से आगे निकल गए थे। काफ़ी देर बाद पत्नी से संपर्क का प्रयास किया तो सचिन का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। परिजनों को सूचना पर सचिन के एक दोस्त ने रात में ही जोलीकोट तक तलाश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। गुरुवार सुबह 7 बजे पुलिस को राहगीरों ने सूचना दी कि एक कार आम पड़ाव के पास खाई में गिरी है, उसमें कोई युवक भी दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को खाई से निकालकर बेस अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हल्द्वानी से गुरुग्राम के लिए सुबह 10 बजे मिलेगी रोडवेज बस। 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है, हल्द्वानी से बाइक और स्कूटी की टक्कर में युवक की मौत हो गई। स्कूटी सवार छात्रा को टक्कर मारी गंभीर। तो मलिताल क्षेत्र में एक स्कूटी सवार ने राह चलती छात्रा को टक्कर मार दी। सितारगंज के हजारों लोगों को खनन शुरू होने का इंतजार है। युवक की हत्या के दोषी का आजीवन कारावास हुई। नेपाली नागरिकों को चाकू मार 30,000 लूटे। तो खटीमा से खबर है, बाजपुर हादसे में अधिवक्ता की मौत हो गई। खटीमा में सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। संदिग्ध हालत में पेड़ पर लटका मिला वृद्धा का शव। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खबर है, खटीमा से पुलिस ने महिला की दर्ज की गुमशुदगी। नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से दुष्कर्म। तो एक युवती ने युवक पर दोस्ती के बाद कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। युवती ने शादी का झांसा देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ससुरालियों पर जहर खिलाने का आरोप मुकदमा दर्ज हुआ। सीमांत के लोग बोले शाम को भी हो रोडवेज बस का संचालन। पिथौरागढ़ चंपावत में मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने प्रदर्शन कर धरना दिया। पिथौरागढ़ में ट्रकों का हड़ताल खत्म होने से मिलेगी राहत। प्राध्यापकों की तैनाती को प्रदर्शन। तो कैंपस दर्जा मिलने के बावजूद लक्ष्मण सिंह मेहर महाविद्यालय की समस्याएं दूर न होने से एनएसआई में आक्रोश है। मुनस्यारी महोत्सव में लोकगीतों की धूम रही। मैग्नासाइट फैक्ट्री शुरू करने की मांग की गई। तीसरे दिन ट्रक चालकों की हड़ताल खत्म होने से मिली राहत। अल्मोड़ा में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने भरी हुंकार। बागेश्वर में मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने तानित मुट्ठी। रुड़की में सोलानी पुल के नज़दीक बनाया जाएगा नया डायवर्जन। हंगामा करने वाले फर्जी सूबेदार को मिली जमानत। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। भगवानपुर पुलिस को सौंपी प्रेमिका से दुष्कर्म की जांच। दुर्घटना में सिपाही समेत 2 घायल हो गए। तो नारसंग से खबर है, पुरानी पेंशन बहाली के लिए सीएम आवास कूच करेंगे। घर में घुसकर भाई बहन से मारपीट की गई। दहेज उत्पीड़न में पति ननद समेत 10 पर केस दर्ज किया गया। 1.5 माह बाद जवान का शव बरामद हुआ। हल्द्वानी से काटे सागौन के पेड़ बरेली में आरा मशीन से बरामद हुए। पिथौरागढ़ में किशोर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वही खबर है, काशीपुर से युवती से दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज किया गया। गांवों में डंप कूड़े से बीमारियों का खतरा। चंपावत में नशे में 2 बारातियों ने हंगामा काटा। मरोड़ा खान में वाहन पलटा एक गंभीर। तो लोहाघाट से खबर आई है, धरातल पर उतरा 44,000 करोड़ का निवेश।
पहाड़ पर पर्याप्त डॉक्टर, मैदान पर पद खाली हैं। लोहा घाट में गधेरे में गिरे युवा कारोबारी की मौत हो गई। कमांडेंट परेड में दिखा युवा अफसरों का जोश। पौड़ी में आक्रोशित कर्मचारियों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वाहनों को रवाना किया गया। अगस्त मुनि न्याय पंचायत के खिलाड़ियों ने मारी बाजी। डीएवी स्कूल के 3 छात्रों का नेशनल के लिए चयन हुआ। तो पौड़ी से खबर आई है। प्रतापनगर में लोगों को बताए वनाग्नि से बचाव के उपाय। हरीश 1 घंटा उपवास रख सरकार पर बरसे। देश सेवा के लिए 343 युवा अफसर तैयार हुए। राज्य स्तरीय खेलकूद में रुड़की बना चैंपियनशिप। विज्ञान प्रदर्शनी में अनूसी और दक्ष पहले स्थान पर रहे। फरवरी में परीक्षाएं बिना किताब कैसे करें तैयारी। टेबल टेनिस में सौरभ व स्वाति ने जीता पदक। चैंपियन ने उमेश शर्मा पर लगाए बेहद गंभीर आरोप। कहा उमेश शर्मा पर दर्ज कई मुकदमे, देना चाहिए इस्तीफा। मोबाइल लूट में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। गढ़वाली व जौनसारी गीतों और मस्का बाजा से क्या मंत्रमुग्ध। माल रोड पर क्षतिग्रस्त हिस्सा नहीं बना। दुर्घटना में चालक की मौत, 1 घायल हो गया। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। बर्फ से ढके गांवों को नहीं मिलता सिलेंडर, बस लकड़ी का ही सहारा है। वही खबर आई है उत्तरकाशी से। जांच में मिला सुरंग से रिसाव, केंद्र होगा ट्रीटमेंट। देहरादून सुमाड़ी खिरसू रोडवेज बस सेवा बंद, लोग परेशान हुए। 11 बाल वैज्ञानिक राज्य स्तर के लिए चयनित हुए। चंपावत को हराकर फुटबॉल टूर्नामेंट का सिरमौर बना पौड़ी। आर्मी बैंड की धुन के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जल्द बुनकर और शिल्पियों को मिलेगा विपणन केंद्र। कंप्यूटर घोटाला, राज्य सूचना आयोग ने दिए कार्रवाई के आदेश। हर की पेड़ी क्षेत्र में खोदे गए पहाड़ वाली भूमि किसकी, तय नहीं कर पाई विभाग। बिना लाइसेंस चल रहे 2 कोल्हू सील, 7 को थमाए नोटिस। वही खबर हरिद्वार, संदिग्ध हालत में फंदे पलट का मिला छात्र का शव। राज्य स्तरीय खेलकूद में रुड़की चैंपियनशिप रहा। सड़क हादसे में भाजपा नेता समेत 2 की मौत हो गई। तो सर्दियों और शादी के सीजन के बीच सड़क हादसे बढ़ने लगे हैं। स्कूटी बाइक की टक्कर में युवक की मौत हो गई। वहीं स्कूटी की टक्कर से छात्रा घायल हो गए। 2 बाइकों की भिड़ंत से 3 घायल हो गए। जैमर तोड़कर फरार हुए पर्यटक। डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली कार, सड़क पर पलटी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। हड़ताल पर रहे मिनिस्ट्रियल कर्मी। फरवरी में होनी है परीक्षा, किताबों का अब तक पता नहीं है। कॉर्बेट पार्क में धारण क्षमता जांचेगी WII। सामने से गुजरा बाघ तो अटक गई सांसें। अतिक्रमण हटाया फिर किया कब्जा। बड़े विमानों की लैंडिंग के लिए बढ़ाई जा रही 1 वे चौड़ाई। पहाड़ पर हाथियों को चढ़ने से रोकेगी मिर्च सिट्रस की खेती। मैग्नीसाइट फैक्ट्री शुरू करने की मांग की गई। अनियंत्रित वैन पलटी, 7 लोग घायल हो गए। भारत और नेपाल के संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का समापन हुआ। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। 600 मीटर दौड़ में आरती और आयुष प्रथम रहे। सैनिकों और उनके परिवार के प्रति आभार का पर्व है झंडा सेना दिवस। डीएम का दावा, सड़क का सच। इंटरनेट से जुड़ेंगे अल्मोड़ा के पंचायत घर और स्कूल। पानी के इंतजाम में ठंड में बहाना पड़ रहा है पसीना। 3 दिन से अल्मोड़ा बागेश्वर नहीं पहुंचा फल और सब्जी का एक भी ट्रक। राशन भी हुआ कम। युवक की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया। तो काशीपुर से खबर आई है। अब सरकारी स्कूल की नंदा गौरा का ही योजना से होगा